आप भी जब सोकर उठते हो तो आपको भी लगता है कि यार मेरी आंखें दर्द हो रही है, या फिर मेरा सर दर्द हो रहा है, या फिर मेरा जी घबरा रहा है, या फिर कुल मिला के मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं फ्रेश फील नहीं कर रहा। क्या आपको भी ऐसा फील होता है सो के उठने के बाद कि यार मैं तो सोने से पहले ही ठीक था, मैं सोया क्यों? तो मत सो ना, क्यों सो रहे हो? मत सो, जागते रहो पूरी रात भर। तो हाँ, तो क्या आपको भी ये सब लग रहा है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद लेकर भी पूरा फ्रेश फील नहीं कर रहे हो? तो आप भी इन गलतियों में से एक गलतियां कर रहे हो जो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब ये गलतियां ऐसी है कि ये ऐसे पता नहीं पड़ता है कि हम गलतियां कर भी रहे हैं, पर इन सब चीज़ों की वजह से हमारी रात की नींद पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप इस इल्यूजन में रहते हो कि आप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद ले रहे हो, पर असल में उन गलतियों की वजह से आपको शायद 5 घंटे या फिर उससे कम की ही नींद मिल रही है। वो आपके जो बाकी के जो घंटे वो वेस्ट जा रहे हैं, क्योंकि आप ये गलतियां बार बार दोहरा रहे हो। पहला है हेवी ईटिंग बिफोर मील, मतलब पूरा भरपेट खाना खा के सोना। आप क्या करते हो, हमारे इंडियन रूटीन में ये सेट है कि हम रात को 9-10 बजे फुल पेट खाना खा के सीधा डायरेक्ट सोने चले जाते हैं। अब ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो आपका पेट उसको पचाने में 4 से 5 घंटे लेता है। तो अगर आप ये खाना खा के डायरेक्ट ही सोने जा रहे हो तो क्या होएगा, आप तो सो रहे हो, आपकी बॉडी तो रेस्ट पे है, पर आपका पेट रेस्ट पे नहीं है। आपका पेट कंटिन्यूसली सोने के बाद भी 4 से 5 घंटे तक काम कर रहा है। और अगर आपको फ्रेश फील करना है तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके स्टमक, आपका माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। लोगों को अभी ये लगता है कि हम 8 घंटे सो गए तो हम 8 घंटे का हमें रेस्ट मिल गया। ये बिल्कुल भी नहीं है। हम 8 घंटे सो रहे हैं तो हमारे अंदर की चीज़ों को भी 8 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। पर हैवी ईटिंग की वजह से क्या होता है, वो 4 से 5 घंटे स्टमक हमारा काम करता रहता है। तो हम तो 8 घंटे सो रहे हैं, पर हमारा स्टमक काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है, काम करे जा रहा है। तो और उसके बाद उसको तो रेस्ट मिल ही नहीं रहा। इसलिए आप जब सुबह उठते हो तो आपको पेट भरा भरा सा लगता है, आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपका सर दर्द हो रहा होता है। तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करनी है। मेडिकल रिकमेंडेशन ये कहती है कि आप जब सो रहे हो उससे 3 घंटे पहले आपका डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्या होएगा, 3 घंटे तक वो खाना डाइजेस्ट होता रहेगा, और उसके बाद अगर आप सोने जा रहे हो और उसके बाद अगर आप 6 घंटे भी सो रहे हो तो आपको 6 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप मिलेगी। दूसरी गलती है इलेक्ट्रॉनिक्स यूसेज बिफोर स्लीप। अब हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो हमारी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे जैसे मेलाटोनिन की वैल्यू बढ़ती है हमारी बॉडी में, हमको ज़्यादा स्लीप आने लगती है। जैसे जैसे रात पास आने लगती है हमारी बॉडी में मेलाटोनिन की वैल्यू बढ़ती रहती है। इसलिए आपने जनरली देखा है कि आपको 10-11 बजे के बाद थोड़ी नींद जैसी महसूस होने लगती है, क्योंकि उस टाइम मेलाटोनिन हमारी बॉडी में बढ़ रहा होता है। बट मेलाटोनिन की जो प्रोडक्शन है वो एक चीज़ की वजह से रुक जाती है, वो है यूवी रेज, जो कि हमारे मोबाइल या फिर हमारे लैपटॉप्स में होती है। जब भी हम मोबाइल या लैपटॉप देख रहे होते हैं तो उसमें से जो यूवी रेज निकलती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक देती है। और ये यूवी रेज सन में भी होती है। तो जब भी आपने देखा होगा कि जब आप सन को देखते हो, जब सुबह होती है तो आपकी बॉडी जागने लगती है, आप अवेक हो जाते हो, क्योंकि यूवी रेज आती है सन से और वो हमारी बॉडी को टच करती है और हमारी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। इसलिए आपने जनरली देखा है कि सुबह सुबह आप अवेक होते हो और रात को आप सोने लगते हो। तो मोबाइल और लैपटॉप की वजह से क्या होता है, आपकी नींद हैम्पर हो जाती है, क्योंकि मेलाटोनिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो पाता। और अगर मेलाटोनिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपको अच्छे से स्लीप कभी भी नहीं मिल पाएगी। तीसरी गलती है हैवी वाटर इनटेक बिफोर स्लीप। अब लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा पानी पीकर रात को सोने चले जाते हैं, तो उनकी आधी रात को ही नींद उड़ जाती है इसकी वजह से। जी हाँ, उनको आधी रात को ही टॉयलेट में भागना पड़ता है, वॉशरूम में भागना पड़ता है टॉयलेट करने के लिए। क्योंकि ये हो जाता है तो आपकी जो डीप स्लीप होती है, जो रात को 12 से 3 या 4 के बीच में हमको मिलती है, वो हमें नहीं मिल पाती। और जब भी आपने देखा होगा, आपकी जब स्लीप हैम्पर होती है, बीच में स्लीप डिस्टर्ब होती है, तो उसकी बाद की जो नींद है ना, वो थोड़ी सी डगमगाई सी रहती है। मतलब ऐसी नींद नहीं है जो पहले आ रही थी, क्योंकि वो आपकी स्लीप बीच में हैम्पर हो चुकी है। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है सुबह फ्रेश ना उठने का। तो आपको क्या करना है
सोने से 1 या 1.5 घंटे पहले अपना पूरा वाटर इनटेक कंप्लीट कर देना है, ताकि जो आपको वॉशरूम जाना है, जो आपको टॉयलेट करने जाना है, वो आप सोने से पहले ही जा पाओ और आपको एक अच्छी स्लीप आ पाए। चौथी मिस्टेक है इर्रेगुलर टाइमिंग। अब ये बहुत जने नहीं मानेंगे कि यार इससे तो कुछ होता ही नहीं है, तो बकवास चीज़ है, पर नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमें दिन में क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में और रात को क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि रात होते ही हमको स्लीपी महसूस होने लगता है, सुबह होते ही हमको अवेकनेस महसूस होने लगती है। तो ये सब हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक पे डिपेंड होता है। अब आप क्या करते हो कि कभी 11 बजे सो रहे हो, कभी 7 बजे सो रहे हो, कभी 8 बजे सो रहे हो, कभी 1 बजे सो रहे हो, कभी 2 बजे सो रहे हो। तो क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और ये डिसाइड नहीं कर पाती कि आपको अवेक कब रखना है। आपको क्या 5 बजे अवेक रखना है, या 9 बजे अवेक रखना है, या सुबह की 10 बजे अवेक रखना है, या सुबह की 6 बजे अवेक रखना है। तो आपके अंदर के हार्मोन अनबैलेंस होने लग जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको सुबह फ्रेशनेस महसूस नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी को पता ही नहीं है कि जागना कब है और सोना कब है। तो आपका एक टाइम फिक्स करो। अब ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे। ऐसा नहीं, एक टाइम फ्रेम फिक्स करो कि मैं 10 से 11 के बीच में बेड पे टच हो जाऊंगा और सुबह 6 से 7 के बीच में मैं उठ जाऊंगा। तो ऐसा आप शेड्यूल फिक्स करो ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहे और आपको सुबह फ्रेशनेस महसूस हो सके। पांचवी और आखिरी गलती है कॉफ़ी और टी इंटेक बिफोर स्लीप। अब ये चीज़ इंडियन डाइट में कौन लाया है कि कॉफ़ी और टी इंटेक करना चाहिए स्लीप के पहले, क्योंकि उस आदमी की वजह से ही हमारा पूरा स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। अब होता ये है कि कॉफ़ी और टी में मिला होता है कैफ़ीन। कैफ़ीन एक कंटेंट होता है जो कि कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है और वो टी में भी प्रेजेंट होता है। अब आपको कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। कैफ़ीन का सिंपल सादा ये असर होता है कि ये हमारी बॉडी को जागने में मदद करता है। आपने सुना होगा कि यार मुझे रात को जागना है तो मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। क्यों बोलते हैं लोग ऐसा? क्योंकि उसमें कैफ़ीन मिला हुआ होता है और कैफ़ीन हमारी बॉडी को जागने में मदद करता है, और इस चीज़ की वजह से ही हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम तो कॉफ़ी पी के भी सो जाते हैं, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं होता। तो ये 1-2 बारी में महसूस नहीं होगा, पर आप इस चीज़ को अपनी हैबिट में ला रहे हो कि मैं रात को कॉफ़ी हो या फिर चाय पी के सो रहा हूँ, तो ये चीज़ बाद में बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी। और जिस दिन हैम्पर कर गई ना, उस दिन आपकी रातों की नींदें पूरी तरीके से उड़ जाएगी। ऐसा तक भी हो सकता है कि आपको 4 से 5 दिन तक सही से नींद ही ना आए। तो कॉफ़ी या फिर चाय का इंटेक सोने से पहले नहीं करना चाहिए, और 3-4 घंटे नहीं, 7 से 8 घंटे पहले हमारी चाय और कॉफ़ी बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये कैफ़ीन का असर 7 से 8 घंटे तक रहता है हमारी बॉडी में। तो उसके बाद अगर आप सो गए तो आपको एक फ्रेश नींद मिलेगी। तो आई होप आपको ये मिस्टेक समझ में आई होगी कि हमको ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको और जानना है तो आपके पास पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है, आप इस पर अच्छे से रिसर्च कर सकते हो। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आपकी वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। अगर आपका कोई दोस्त ये गलतियाँ कर रहा है तो उसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है, आपको उस वीडियो को उससे ज़रूर शेयर करना है। और अगर आप भी इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरी तो कोई नींद हैम्पर नहीं हो रही, तो फ़र्क पड़ता है, अभी नहीं तो बाद में पड़ेगा। इसलिए आज ही से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो, क्योंकि आज से अच्छा दिन और कोई नहीं है। और इसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू लेट्स गेट फिट।